मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं द मंडेला इफेक्ट नामक एक साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत ब्रैंडन नाम के एक गेम निर्माता, उसकी पत्नी क्लेयर और सैम नाम की उनकी बेटी के समुद्र तट पर छुट्टियां बिताने से होती है। वे तीनों खुशियों, चुटकुलों और हंसी मजाक से भरपूर एक साथ रहना पसंद करते हैं। जब वे आराम कर रहे होते हैं, सैम समुद्र तट के आसपास घोंघे ढूंढने का इरादा रखता है और वह पानी में नहीं खेलने का वादा करती है। क्लेयर इस शर्त पर सहमत है कि सैम उनकी नजर से बहुत दूर नहीं जाएगा। जब सैम घोंघे की तलाश में व्यस्त है, तो उसे एहसास नहीं होता कि लहरें उसके जिज्ञासु जॉर्ज को खींच ले जाती हैं। सैम गुड़िया को लेने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश लहरें उसे घसीट कर ले जाती हैं। सैम की मौत से ब्रैंडन और क्लेयर को बहुत दुख हुआ। क्लेयर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, उसे जाने नहीं दे सकता। जब वे सैम की चीजें पैक कर रहे थे तो ब्रैंडन को गलती से द बेरेनस्टेन बियर नामक एक किताब दिख गई। उसे अजीब लगता है क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से याद है कि पुस्तक का शीर्षक पहले एक के बजाय ई के साथ द बेरेनस्टेन बियर था। जब वे सो रहे होते हैं तो अचानक रसोई से एक अजीब सी आवाज आती है और वह मैट, उसका जीजा होता है, जो रेफ्रिजरेटर में खाना ढूंढने आता है। फिर ब्रैंडन उसे कुछ पिज्जा देता है और वह मैट से द बेरेनस्टेन बियर पुस्तक के बारे में भी पूछता है। मैट ने उत्तर दिया कि पुस्तक का शीर्षक ई अक्षर के साथ द बेरेनस्टेन बियर है, लेकिन ब्रैंडन ने मैट को दिखाया कि अक्षर ए के साथ सही लेखन बेरेनस्टेन बियर है। जिज्ञासावश ब्रैंडन ने इसे इंटरनेट पर खोजने की कोशिश की और यह पता चला कि ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं कि पुस्तक में लिखावट बेरेनस्टेन बियर है ई के साथ। ब्रैंडन इसके बारे में जानकारी ढूंढना जारी रखता है जब तक कि उसे अंततः एक सिद्धांत नहीं मिल जाता है जो घटना की व्याख्या करता है, अर्थात मंडेला इफेक्ट सिद्धांत। अगले दिन ब्रैंडन रेफ्रिजरेटर पर अपने परिवार की तस्वीर देखकर भ्रमित हो जाता है। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि तस्वीर कहाँ ली गई थी और क्लेयर जवाब देती है कि यह ग्रिफिथ वेधशाला के सामने ली गई थी, लेकिन ब्रैंडन को पूरा यकीन है कि उन्होंने उस स्थान पर तस्वीरें नहीं ली, इसके बजाय उन्होंने सिएटल के प्रशांत विज्ञान केंद्र में तस्वीरें ली। उसकी पत्नी कोई जवाब नहीं देती और उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि वह खाना पकाने में व्यस्त है। ब्रैंडन फिर मैट से मिलने जाता है और मंडेला इफेक्ट सिद्धांत के बारे में बात करता है। ब्रैंडन को लगता है कि वह मंडेला इफेक्ट घटना का अनुभव कर रहा है, लेकिन मैट इससे इनकार करता है और कहता है कि यह घटना सिर्फ झूठी स्मृति है। लेकिन ब्रैंडन अभी भी अपने सिद्धांत पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि वह अब एक समानांतर ब्रह्मांड में रहते हैं। ब्रैंडन इन सिद्धांतों का पता लगाना जारी रखता है और फिर वह मंच पर देखता है कि मंडेला इफेक्ट सन द्वारा बनाए गए एक बड़े हेड्रॉन कोलाइडर के साथ एक प्रयोग के कारण होता है। ये प्रयोग 2008 में रूस में आयोजित किया गया था और उसी समय कई लोगों ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया, जिनमें से एक मंडेला इफेक्ट है। इसके बाद ब्रैंडन ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जानने के लिए इसहाक नाम के एक पुजारी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसहाक की बातें सुनने के बाद ब्रैंडन को विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया को भगवान ने बनाया है। ब्रैंडन के अजीब व्यवहार को देखकर क्लेयर ब्रैंडन को याद दिलाने की कोशिश करती है कि वह सैम के साथ अतीत की यादों को बरकरार न रखे। वह चाहती है कि ब्रैंडन अतीत को भूल जाए और एक नया जीवन जिए। फिर वह अपनी पत्नी से एकाधिकार वाले व्यक्ति की तस्वीर के बारे में पूछता है। क्लेयर का दृढ़ विश्वास है कि एकाधिकारवादी व्यक्ति की छवि उसकी आंख के एक तरफ मोनोकल पहनने की है। जब वह इसकी जांच करती है तो पता चलता है कि लड़के की छवि मोनोकल का उपयोग नहीं कर रही है। इसके अलावा ब्रैंडन ये भी बताते हैं कि बंदर के पात्र जिज्ञासु जॉर्ज की वास्तव में कोई पूंछ नहीं है, लेकिन सैम के पास मौजूद क्यूरियस जॉर्ज गुड़िया की एक पूंछ है। ब्रैंडन ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सभी मंडेला इफेक्ट के सिद्धांत से संबंधित हैं। ब्रैंडन को लगता है कि उस समय सैम की मृत्यु एक और समानांतर ब्रह्मांड संस्करण है जो वर्तमान दुनिया में प्रवेश करती है और फिर वास्तविक घटनाओं को स्थानांतरित कर देती है। लेकिन क्लेयर ब्रैंडन से नाराज और निराश है, जो अजीब सिद्धांतों के साथ केवल अपने बारे में परवाह करता है, जिससे वे आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर भी ब्रैंडन आश्वस्त है कि मंडेला इफेक्ट मौजूद है। इसके बाद ब्रैंडन सिद्धांत का गहराई से अध्ययन करते हैं। उसे पता चलता है कि मंडेला प्रभाव उस दुनिया में अन्य समानांतर ब्रह्मांडों के मिश्रण के कारण हो सकता है जिसमें वह वर्तमान में रह रहा है। समानांतर ब्रह्मांड स्वयं असंख्य हैं और प्रत्येक समानांतर ब्रह्मांड में वर्तमान जीवन की कहानी का एक और संस्करण शामिल है। उसे लगता है कि सबसे अधिक संभावना है कि सैम अभी भी किसी अन्य समानांतर ब्रह्मांड में जीवित है। अंत में उसे डॉक्टर रोलैंड फुस नाम के एक वैज्ञानिक का नाम मिलता है, जो ये भी मानता है कि ये दुनिया सिर्फ एक अनुकरण है। इसके बाद ब्रैंडन डॉक्टर रोलैंड से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस समय बहुत व्यस्त होता है। अगले दिन ब्रैंडन उसे फिर से देखने की कोशिश करता है। वहां उन दोनों ने रोलैंड के शोध के बारे में बातचीत की।
डॉक्टर बताते हैं कि उनके शोध से पता चलता है कि ब्रह्मांड एक अज्ञात उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। फिर सिमुलेशन हर सेकंड कहानी के एक अलग संस्करण के साथ नए सिमुलेशन बनाता है। ब्रैंडन द्वारा अनुभव किया गया मंडेला इफेक्ट बग का एक रूप है, यह वर्तमान सिमुलेशन और अन्य सिमुलेशन के बीच का मिश्रण है। यही कारण है कि जीवन गलत हो जाता है। रोलैंड के स्पष्टीकरण से ब्रैंडन ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई प्रोग्राम इस दुनिया का निर्माण करता है तो वह स्क्रिप्ट कोडिंग का उपयोग करके प्रोग्राम को बदल सकता है ताकि दुनिया बिना किसी बग के ठीक से चल सके। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर वह केवल सामान्य कंप्यूटर का उपयोग करता है तो वह ऐसा नहीं कर सकता। डॉक्टर रोलैंड भी इस बात से सहमत हैं कि वे बहुत कम विशिष्टताओं वाले साधारण कंप्यूटर से दुनिया को नहीं बदल सकते। रोलैंड फिर ब्रैंडन को दिखाता है कि उसने और उसकी टीम ने एक विश्वविद्यालय में संग्रहीत पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। डॉक्टर रोलैंड फिर बताते हैं कि ऐसी संभावना है कि ब्रैंडन का प्रोग्राम क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके चलाया जा सकता है। इसके बाद ब्रैंडन ने क्वांटम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर पुस्तकों की तलाश करने और उनके आधार पर स्क्रिप्ट कोडिंग शुरू करने का फैसला किया। वह अपने कुछ गेम प्रोग्रामिंग कोड को क्वांटम कोड के साथ भी जोड़ता है ताकि वह एक नई स्क्रिप्ट बनाने में कामयाब हो सके। अगले दिन ब्रैंडन सैम की उपस्थिति से आश्चर्यचकित हो जाता है, जो पहले से ही उनके घर पर है। सबसे पहले वह सोचता है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन अंत में वह मानता है कि वह वही है जो सैम को समानांतर दुनिया से वापस लाता है। बिना समय बर्बाद किए ब्रैंडन अपनी बेटी के साथ मस्ती करके इसका फायदा उठाता है। ब्रैंडन खुश है क्योंकि वह सैम की मौत की कहानी को एक और समानांतर संस्करण में बदलने में कामयाब रहा है। लेकिन उस समय ब्रैंडन को क्लेयर का व्यवहार अजीब लगने लगता है। उसे एहसास होता है कि जो समानांतर संस्करण वह अब देखता है उसमें सैम अभी भी जीवित है, लेकिन क्लेयर एक बहुत तनावग्रस्त महिला बन जाती है। अचानक ब्रैंडन सीधे डॉक्टर रोलैंड के पास जाता है, लेकिन जब वह ये खबर सुनता है कि रोलैंड ने 2 महीने पहले आत्महत्या कर ली है तो वह चौंक जाता है। उन्हें लगता है कि जिस स्क्रिप्ट में उन्होंने प्रवेश किया उसमें असाधारण मंडेला इफेक्ट पैदा हुआ। स्क्रिप्ट में एक बग का एहसास होने पर ब्रैंडन ने तुरंत ब्रह्मांड को फिर से स्थापित करने के लिए कमांड चलाने के लिए एक कोडिंग स्क्रिप्ट बनाने का फैसला किया। पुनः स्थापना का उद्देश्य मंडेला इफेक्ट जैसे किसी भी बग के बिना ब्रह्मांड को सामान्य रूप से चलाना है। ब्रैंडन को स्क्रिप्ट पर संदेह है, वह चिंतित है कि ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा और इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकेगा। लेकिन अपनी बेटी और पत्नी की खातिर ब्रैंडन ने उस सुविधा में जाने का फैसला किया जहां क्वांटम कंप्यूटर है और फिर अपनी कोडिंग स्क्रिप्ट दर्ज करना शुरू कर देता है। ब्रैंडन अपनी स्क्रिप्ट चलाने में सफल हो जाता है और फिर क्वांटम कंप्यूटर प्रतिक्रिया के संकेत दिखाता है। ब्रैंडन तुरंत भाग जाता है, लेकिन वह देखता है कि पार्किंग स्थल की सभी कारें गायब हैं। बस में वह देखता है कि हर कोई गड़बड़ करने लगा है। वह देखता है कि इमारतें भी गड़बड़ हैं। इसके बाद ब्रैंडन अपने परिवार से मिलने जाता है और देखता है कि स्थिति बहुत खराब हो गई है। वह देखता है कि उसकी पत्नी गड़बड़ कर रही है और इमारत में अंधेरा हो जाता है। अंत में वह 2 चंद्रमाओं को टकराते हुए देखता है और अंततः पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में गायब हो जाता है। एक क्षण बाद ब्रैंडन की स्क्रिप्ट अचानक फिर से चलती है और दुनिया फिर से बनने लगती है। ग्रह, सूक्ष्म जीव, वायरस, समुद्री जानवर, मनुष्य और पूरे शहर अब मंडेला इफेक्ट सहित किसी भी अन्य गड़बड़ी के बिना सामान्य स्थिति में वापस आ गए हैं। फिर दृश्य वापस आता है जब ब्रैंडन, क्लेयर और सैम समुद्र तट पर होते हैं। जब सैम घोंघों की तलाश में जाता है तो ब्रैंडन सैम को बुलाता है और उसे क्यूरियस जॉर्ज गुड़िया को छोड़ने के लिए कहता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसकी अब कोई पूंछ नहीं है। अंत में जैसे ही सैम घोंघे की तलाश में जाता है, ब्रैंडन अपनी बेटी पर नजर रखता है और फिल्म यही खत्म हो जाती है। ये फिल्म द मंडेला इफेक्ट के लिए मेरी व्याख्या है। तो आप लोग फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में लिखें। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।